नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में एक हत्या हुई, ये तो सबको पता है और वो हत्या सुशांत सिंह राजपूत की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे के कारण क्या हैं? बहुत ही गंभीर विचार-विमर्श और सोचने के बाद ये पता चलता है कि ये जो घटना हुई, ये कोई नई घटना नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है और ये घटना मुंबई में खास करके होते आया है। कुछ रिसर्च है जिसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूं। मुंबई में हमेशा से बिहारियों को टॉर्चर किया जाता है और ये टॉर्चर वहां की राजनीति में इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा कि जो राज ठाकरे वहां के एक नेता हैं, उनकी पूरी राजनीति बिहारी और यूपी के लोगों को भगाने को लेकर के होती है। मुंबई में जो भी राजनीति होती है उसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा हमेशा रहता है और हर दल के पास रहता है कि बिहारी और यूपी के लोग वहां आते हैं तो इन्हें यहाँ भगाओ। इन्होंने यहाँ पे दुकानदारी चला रखी है, इन्होंने यहाँ पे राजनीति में प्रवेश कर लिया है, ये यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में भी अभी आगे बढ़ रहे हैं। और इसी पॉइंट को अगर आप गहरे से विचार विमर्श करें, अगर आप वास्तव में सोचें, तो आपको ये पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार के रहने वाले थे और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज हो या महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञ लोग हों, उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति बिहार से, उत्तर प्रदेश से, एक छोटे से शहर से आकर के मुंबई में अपना पैर जमाए और मुंबई में वो कुछ कर सके, मुंबई में आगे बढ़ सके, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए समय समय पे वो ऐसे अभियान चलाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और मौका मिलता है तो मारपीट भी करते हैं। और इस बार तो मौका मिला तो उन्होंने एक कलाकार की जान ही ले ली। और ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ है इस बार। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत कितने टैलेंटेड थे। समाज के लिए, देश के लिए वो कितना काम करते थे। चाहे गरीब हो, चाहे देश के वो किसी भी कोने में हो, सुशांत सिंह राजपूत हमेशा उसके लिए खड़े रहते थे। एक बिल्कुल ही नीचे जमीन पर से उठ करके एक लड़का अपने बलबूते पे मुंबई जैसी संघर्षशील बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में अपना पैर जमाता है, आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के साथ साथ देश और समाज के लिए भी काम करता है। तो ये बातें कहीं ना कहीं बॉलीवुड को नागवार गुजरी और मुंबई के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी ये बातें अच्छी नहीं लगी। बड़े ही प्लानिंग के साथ कुछ चीजें प्लांट की गई और उस प्लांट में आपको पता ही है, रिया चक्रवर्ती एक बड़ा हाथ है, बड़ा नाम है रिया चक्रवर्ती। और रिया चक्रवर्ती ने जिस प्रकार से सुशांत की जिंदगी में आ करके जहर घोला और काफी लंबे वक्त तक उसने पहले अपनी पकड़ बनाई, अपने आप को ऐसा प्रमोट किया कि वो सुशांत सिंह राजपूत की बिल्कुल ही अपनी है। और साथ ही साथ एक बड़ा घेरा बना उनके आसपास में, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी से लेकर के और भी कई नाम हैं जो कि इतनी गहरी दोस्ती बना लिए कि वो उनके फ्लैट में रहने लगे, उनके बिल्डिंग में रहने लगे, लगातार साथ आने जाने लगे। और ये पूरी एक बड़ी साजिश थी और इस पूरी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए काफी लोगों को इसमें प्लांट किया गया और काफी समय इस मामले में दिया गया और उसके बाद प्लान के तहत
रिया चक्रवर्ती ने अपना काम किया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत काफी आगे बढ़ चुके थे। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में कई हिट फिल्में उन्होंने दिया, साथ ही साथ समाज के लिए काम करने लगे। नागालैंड में बाढ़ पीड़ितों में करीब 1.25 करोड़ रुपए का चेक दिया था। कई बच्चों को उन्होंने नासा में भेज दिया। अनगिनत काम है उनके समाज के लिए। बॉलीवुड में बहुत लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन समाज के लिए कोई आगे नहीं आता है। कहीं ना कहीं ये बातें बहुत ही बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति जब समाज के लिए आगे आता है तो समाज में पॉपुलर हो जाता है, और जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें ये डर हो जाता है कि ये अगर समाज में आगे बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये चुनाव भी लड़े, और चुनाव लड़े तो उनकी सीटें हिल जाएंगी। गहरी चाल थी, और इस चाल को अंजाम दिया गया बहुत ही शातिर तरीके से। और इसके पीछे ये जो ड्रग्स की बातें लगातार होती है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो व्यक्ति सिर्फ समाज के हित में काम करता हो, गरीब बच्चों के लिए काम करता हो, देश के लिए काम करता हो, बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करता हो, और बॉलीवुड के अंदर भी एक अच्छा लेवल पा चुका था, उस व्यक्ति को ड्रग्स के मामले में, स्मगलिंग के मामले में रिया चक्रवर्ती के मार्फत से फंसाया जाता है। और रिया चक्रवर्ती जब प्लांट की गई थी और बाद में जब एनसीबी ने उसे पकड़ा तो उसने ये कहा कि वो ड्रग्स सुशांत के लिए लाती थी। ये एक बड़ी साजिश है कि अब तो वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसे बदनाम कर दो, उसे इतना बदनाम कर दो कि लोग घृणा करने लगे और लोग ये कहने लगे कि वो ड्रग्स लेता था। लेकिन ये सारी एक साजिश का हिस्सा है, और इस साजिश में हम ये देखते हैं कि ये जितने भी माफिया तत्व हैं, बॉलीवुड के गुंडे हैं, ये सब कामयाब हो चुके हैं। लेकिन कभी भी इस बात को हमेशा समझना पड़ेगा कि टैलेंट को आप छुपा नहीं सकते, टैलेंट को आप रोक नहीं सकते। खत्म तो कर सकते हैं, उसके पूरे जीवन को आपने खत्म कर दिया, लेकिन आज भी सुशांत हमारे दिलों में जिंदा है। और बॉलीवुड के जो माफिया हैं वो आज भी डरते हैं कि एक तो चला गया, लेकिन अभी हजारों ऐसे आ सकते हैं। और बॉलीवुड के अंदर एक जो भय का जो माहौल है, डर का माहौल है, वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक सुशांत गया, लेकिन करोड़ों सुशांत सुशांत के फैंस के दिल में जिंदा हैं, और वो लगातार आवाज उठाते हैं। परंतु ये गहरी सोच का विषय है। एक छोटे शहर, एक बिहारी को किस प्रकार से इन लोगों ने खत्म किया। मैं अपनी बातों में ये नहीं कह रहा हूँ बिहारी और मराठी और ये लड़ाई की कोई बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप गहरे तरीके से सोचेंगे तो आप खुद समझेंगे कि आखिर वास्तव में जो महाराष्ट्र की राजनीति है, जो मुंबई की राजनीति है, वो बिहारी, यूपी और बाहरी लोगों को भगाने की राजनीति पे चलता है। और इस बात के अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप पीछे गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रूफ मिल जाएंगे, क्योंकि राज ठाकरे की जो पार्टी थी उसने करीब 10 विधायक की सीटें जीती थी, और सिर्फ उनका एक ही मुद्दा होता है कि बिहारियों को भगाओ। और एक चीज और कि ये लोग जो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस हैं, ये कभी भी दूसरे स्टेट में नहीं जाते हैं, न तो ये बिहार जाते हैं, न तो ये उत्तर प्रदेश जाते हैं। इनकी राजनीति वहीं से चलती है, और वहीं से ये ऐसे नारे देते रहते हैं। और मुझे तो लगता है कि इन सब नारों के बीच में सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार से थे, जो कि इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, और इन लोगों ने पूरी साजिश के तहत उनका जीवन को खत्म किया। जय हिंद, जय भारत।